हरे कृष्ण। सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने एवं जगत का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया सहित भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई मनमोहक स्वरूप नहीं है। अगर व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करता है और संसार में आसक्ति रहित व्यवहार करता है तो संसार में पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये माया का संसार 3 प्रकृति के गुणों से निर्मित है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। संसार के सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में है। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय वस्तु या व्यक्ति में अनुरक्त कर लेते हैं तब हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। आखिर मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण आखिर कैसे शुद्ध होता है? इसके लिए हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पित भाव से भगवान श्री कृष्ण की प्रिय परम पावन पापनाशिनी एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, जिसे करने से हम अपने मन को भगवान, जो कि 3 गुणों से परे है, उनमें मन की अनुरक्त कर सकते हैं और तब ऐसी समर्पण युक्त भक्ति से मन शुद्ध हो जाता है। ऐसी ही परम पावन अजा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, जिसका पूर्ण रूप से भक्ति पूर्वक पालन करने से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से मुक्त किया जा सकता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी है अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। अजा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार रात्रि 1:19 से और समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार रात्रि 1:37 पर। लेकिन ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को आगे चलकर अगर देखा जाए तो वह अमावस्या तक विस्तारित हो रही है। आने वाली चतुर्दशी और अमावस्या का मिश्रण भी इसी प्रकार हुआ है। इसीलिए जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो शास्त्रों के कथन अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के ही दिन करते हैं और यही कारण है कि इस प्रकार आने वाली अजा एकादशी भले ही 29 अगस्त को हो, फिर भी एकादशी का पालन हम महाद्वादशी के दिन यानी कि 30 अगस्त शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। इस महाद्वादशी का पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों है? चलिए कारण जानते हैं। इस प्रकार की अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। ऐसी महाद्वादशी वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इस महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंड पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति संसार में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर 8 ऐसी ही महाद्वादशी तिथियां आती हैं, जब सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। और इस बार की जो एकादशी है उसमें भी द्वादशी और फिर त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है और त्रयोदशी फिर चतुर्दशी तक और चतुर्दशी अमावस्या तक। इस प्रकार यह एकादशी का संयोग अमावस्या तक विस्तारित हो रहा है और इसीलिए इसे पक्षवर्धनी महाद्वादशी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप वैष्णव परंपरा का पालन कर रहे हैं तो बिना किसी संशय को मन में रखे इस प्रकार की एकादशी का पालन 30 अगस्त को ही करिएगा, क्योंकि यह अजा एकादशी
पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक एकादशी का पालन करता है उसे चाहिए कि इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।